आज मैंने उस न्यायिक आयोग को एक पत्र लिखा है जस्टिस विनोद सिन्हा को। और पत्र में मैंने खुलासा किया है कि ये जो भरत तिवारी की हत्या हुई है ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर करवाई गई है। सम्राट चौधरी के आदेश पर ही पटना से भोजपुर एसटीएफ के कमांडो भेजे गए थे। फिर मैंने ये लिखा है कि सम्राट चौधरी के आदेश पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने भोजपुर एसपी को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल में कहा कि कोई हाथी यदि पागल हो जाता है तो उस हाथी को मार डाला जाता है। फिर मैंने न्यायिक आयोग को ये सूचित किया है कि घटनास्थल पर 3 गोलियां मारी गई भरत तिवारी को, इसके बावजूद वो जिंदा रह गया था। तो एम्बुलेंस के अंदर सम्राट चौधरी के आदेश पर उसको 2 गोलियां और मार के उसकी जान ले ली गई। पोस्टमार्टम में टोटल 5 गोलियों की पुष्टि हुई है। इससे पहले भी निशांत को लेके आपने लेटर लिखा था, पुलिस आपके घर आ गई, सबूत को मिटा दिया गया। इस बार सबूत को सुरक्षित रखेंगे आप कि वो भी मिट जाएगा? इस बार सबूत सुरक्षित है ना। दूध का जला छाछ को फूंक के पिता है। डर नहीं लगता सर? इतना मुखर होकर बोलते हैं। डर नहीं लगता है, सर पर कफन बांध चुका हूँ, है ना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप टारगेट करते रहते हैं बड़े चेहरे को, जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, निशांत को, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया तो अब फिर से टारगेट कर रहे हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने एक लेटर लिखा है, साथ ही सम्राट चौधरी पे बहुत सारे आरोप लगाए हैं, अपनी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। कैसे आपने लेटर लिखा सर? क्यों सम्राट चौधरी का आप नाम ले रहे हैं? नाम ले रहे हैं तो सच, किसी को तो सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। देखिए, दर्शक जानते हैं कि भरत तिवारी की हत्या हुई 17 जून को और उसके बाद एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है जांच करने के लिए। जस्टिस विनोद सिन्हा हैं उस न्यायिक आयोग में और न्यायिक आयोग का कार्यालय भी काम करने लगा है भोजपुर में। तो आज मैंने उस न्यायिक आयोग को एक पत्र लिखा है जस्टिस विनोद सिन्हा को और पत्र में मैंने खुलासा किया है कि ये जो भरत तिवारी की हत्या हुई है ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर करवाई गई है। और मैंने उसमें लिखा है कि सम्राट चौधरी के आदेश पर ही पटना से भोजपुर एसटीएफ के कमांडो भेजे गए थे, है ना। एसटीएफ के जो कमांडो होते हैं वो तभी भेजे जाते हैं जब किसी बहुत खूंखार अपराधी को पकड़ना होता है। तो भरत तिवारी कोई खूंखार अपराधी नहीं था। खूंखार क्या, वो एक सामान्य अपराधी भी नहीं था, वो तो एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता था। तो उसके लिए आप कमांडो भेज रहे हैं एसटीएफ की, तो अटपटी बात है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सम्राट चौधरी के आदेश पर कमांडो भेजे गए, उन्होंने वहां जाकर हत्या कर दी उसकी। फिर मैंने ये लिखा है कि सम्राट चौधरी के आदेश पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने भोजपुर एसपी को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल में कहा कि कोई हाथी यदि पागल हो जाता है तो उस हाथी को मार डाला जाता है। क्योंकि भोजपुर एसपी तैयार नहीं हो रहा था भरत तिवारी की हत्या करने के लिए, तो उस पर दबाव बनाया गया है वीडियो कॉल के जरिए। फिर मैंने न्यायिक आयोग को ये सूचित किया है कि घटनास्थल पर 3 गोलियां मारी गई भरत तिवारी को, इसके बावजूद वो जिंदा रह गया था। तो एम्बुलेंस के अंदर सम्राट चौधरी के आदेश पर उसको 2 गोलियां और मार के उसकी जान ले ली गई। पोस्टमार्टम में टोटल 5 गोलियों की पुष्टि हुई है। तो इसलिए मैंने लिखा है न्यायिक आयोग को कि आदेश दे आयोग की सम्राट चौधरी के विरुद्ध धारा 103 बीएनएस जो है, जिसको पहले 302 कहते थे, धारा 103 बीएनएस में हत्याकांड दर्ज किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पत्र मिलने के बाद आयोग मुझे बुलाएगा और ये बातें मैं सशरीर हाजिर होकर कहूंगा जी। लेकिन उससे पहले आपके घर पुलिस आ जाती। इससे पहले भी निशांत को लेके आपने लेटर लिखा था, पुलिस आपके घर आ गई, सबूत को मिटा दिया गया। इस बार सबूत को सुरक्षित रखेंगे आप कि वो भी मिट जाएगा? इस बार सबूत सुरक्षित है ना। दूध का जला छाछ को फूंक के पिता है। इस बार सुरक्षित है सबूत और सारे सबूत मैं आयोग के सामने कहीं से कहीं भिजवा दूंगा जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप टारगेट करते रहते हैं बड़े चेहरे को, जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, निशांत को, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया तो अब फिर से टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, ज़्यादा अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तो औकात ही नहीं है बड़े चेहरों को टारगेट करने की। ज़्यादा लोगों तो बस लोग सिर्फ कमज़ोर आदमी को सता के बहादुर बनते हैं। कम से कम कोई तो बिहार में है जो मजबूत लोगों से, बड़े बड़े माफिया से लोहा ले रहा है। इसी मामले में सबको पता है कि सम्राट चौधरी के आदेश पर हत्या हुई है, लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। डर नहीं लगता सर? इतना मुखर होकर बोलते हैं। डर नहीं लगता है, सर पर कफन बांध चुका हूँ, है ना। तो नहीं, डरते बढ़ते नहीं। फिर से पुलिस आ जाएगी, फिर से वही प्रकरण। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से प्रकरण 2 बार हो 3 बार हो, जब कोई सर पर कफन बांध लेता है तो आप उसको थोड़ा ही डरा सकते हैं। आपने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है सर? आपको भी खतरा लग रहा है कि सम्राट चौधरी से आपको खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी खतरा लग रहा है। जो लोग इतना को मरवा सकते हैं मुझे भी मरवा सकते हैं। मैं भी चाहूंगा कि मुझे कुछ
सुरक्षा मिले। जी, नहीं मिला तो सर तो ठीक है, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ, मैंने तो कहा ही है। सब जी। लोग पहले अपनी रक्षा की बात करते हैं सर, तो आप शहीद होने की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को तो शहीद होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारा समाज बचेगा कैसे? जी। सबूत अच्छे से रखे हुए हैं सर, फिर से एकदम, पूछ रही हूँ अरे एकदम। क्योंकि आपका सबूत गायब हो जाता नहीं, है। नहीं, इस बार एकदम अच्छी तरह सबूत है। मेरा सबूत उस समय भी गायब नहीं हुआ, वो सीबीआई को मिल गया और इस वजह से पलटू की कुर्सी चली गई। सबूत जीत मेरा, हो गई लेकिन उस समय हाँ, आपकी। हाँ, हाँ। समझ गए ना, जीत हो गई, पलटू एकदम भूतपूर्व हो गया, 25 से 30 फिर से नीतीश, और अभी भी निशांत कुमार के ऊपर तलवार लटक रही है, अभी बचे नहीं हैं। अब जी। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़े हुए हैं, क्या चाहते हैं वो भी कुर्सी से हट जाए? हाँ, हाँ, एकदम 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस तक सम्राट चौधरी को भी भूतपूर्व बनवा दूंगा और नित्यानंद राय शपथ ले लेंगे। कहना चाह रहे हैं कि मतलब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे सम्राट चौधरी 15 अगस्त तक? हाँ, हाँ, देखिएगा ना, हाँ। देखिए ना, 15 अगस्त तक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 15 अगस्त को नित्यानंद राय गांधी मैदान में झंडा फहरा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। इन्होंने लेटर लिखकर जो है भरत तिवारी मामले को लेकर लेटर लिखा है और साथ ही अपनी सुरक्षा की मांग करे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।